अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन डेट ट्रैप यानी कर्ज़े के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, और यह है कि इतना ख़तरनाक कर्ज़े का चक्रव्यूह किसी कंट्री का नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगने जाता है तो उसके पास अब गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है कि टेररिज्म, भिखारी, इसके अलावा हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं। अब एक ले दे के न्यूक्लियर बॉम्ब रह गया है, वो भी किसी दिन आपको रखना पड़ेगा। पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, कतर सबके कर्जे में डूबा हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के भी कर्जे हैं पाकिस्तान पे। सबसे बड़ा कर्जा चाइना का है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त चाइना का 26.6 बिलियन डॉलर कर्जा है। ये चाइना का दुनिया में किसी भी कंट्री को सबसे बड़ा कर्जा है। अंगोला को 21 बिलियन डॉलर है। फिर किसी के इतने बड़े कर्जे नहीं, श्रीलंका 8 बिलियन, इथियोपिया 6 बिलियन। इस तरह पाकिस्तान ऐसे ख़तरनाक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप देखें, ये पाकिस्तान भारत की बराबरी की बात करता है। आप ये देखें कि भारत ने अभी अपने इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 168 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इस प्रोजेक्ट से भारत अपने दरियाओं, गंगा से लेके कावेरी तक के दरियाओं का मिनिमम पानी समंदरों में ना जाए और ज़ाया ना हो, जिससे ऐसा सिस्टम बना रहा है जिससे सैलाब की कैफियत ना हो या बाढ़ ना आए, ना आपके पास कहत आए जिससे पानी की कमी कुछ इलाकों में होती है। ये सब चीज़ों को करने के लिए 168 बिलियन डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें 30 लिंक्स बनेंगे दरियाओं के, 32 डैम बनेंगे, 200 बिलियन क्यूसिक वाटर, मिलियन वाटर पर ईयर बचाया जाएगा, और 34 गीगावाट बिजली इस प्रोजेक्ट से पैदा की जाएगी। ये है भारत। 168 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास हो तो पूरा कर्जा ही उतर जाए। भारत के पास 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो अलग है। गोल्ड रिजर्व है, वो अलग है। ये भारत अपनी इनकम में से बना रहा है। पाकिस्तान की औकात क्या है ये आपको सब बता दूं मैं, कि एक बहुत ही बड़ा इदारा है जिसने एक रिपोर्ट दी है, रिसर्च रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसमें 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। 24 करोड़ में से 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% आदमी हैं, 55% औरतें हैं, 27% बच्चे हैं, जबकि 6% वाइट कॉलर लोग हैं जो अपना भरम रखा हुआ है और बचा के इज्जत, लेकिन चुप के वो भी भीख मांगते हैं। पूरे पाकिस्तान में भिखारियों के इस नेटवर्क का 50% कराची में। हर ख़राब चीज़ पूरे पाकिस्तान से कराची में, और ये सब बाहर के लोग आते हैं, कराची का अपने भिखारी नहीं होते। आप सोचें, 3 करोड़ 80 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख भिखारी कराची में है, 16% खाली लाहौर में है। सारा रेवेन्यू लाहौर ले जाता है। अभी मरियम नवाज ने ऐलान किया कि हम लाहौर में ट्राम बनाएंगे, लाहौर में ऑरेंज मेट्रो है, लाहौर में मेट्रो बस है, लाहौर में बेहतरीन बसें चलती हैं, लाहौर में महिलाओं के लिए अलग बसें चलती हैं, हाईवेज का नेटवर्क सब कुछ है। अब ट्राम चलाएंगी। कमा के लाहौर कुछ नहीं देता, कमा के सिंध देता है, सिंध के पैसे पे लाहौर को बनाया जाता है। 7% भिखारी इस्लामाबाद में हैं, बाकी दूसरे शहरों में हैं। कराची में रोज़ाना एक आदमी, एक भिखारी 2000 रुपये की भीख जमा करता है।
लाहौर में 1400 जमा करता है और इस्लामाबाद में 950 जमा करता है। रोज़ाना 3200 करोड़ रुपए की भीख पाकिस्तानियों की जेब से निकलती है। अजीज़ दोस्तों, इकोनॉमी के ऊपर मैं ये पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो इकोनॉमी का हाल ये है कि दुनिया में एवरेज सैलरीज जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे कम पाकिस्तान में है। $132 है एवरेज मंथली सैलरी पाकिस्तानियों की, एवरेज $132। फिर इजिप्ट है, फिर नाइजीरिया है, फिर श्रीलंका है, फिर ये सब हैं, लेकिन पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट। ऐसी किसी भी घटिया लिस्टों में पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट ही रहेगा। अजीज दोस्तों, इस बार के बजट में दूध के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा दिया है, दूध जो बेसिक ज़रूरत है, कि दूध अब पाकिस्तान में पेरिस से ज़्यादा महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका से ज़्यादा महंगी है, पेट्रोल ताइवान से ज़्यादा महंगा है, गंदम भारत से ज़्यादा महंगी है, तनख्वाह में सबसे कम, कॉरपोरेट टैक्स में सबसे ज़्यादा। ये स्टैटिका, यूएसए, टैरिफ्स, ब्लूमबर्ग और टेम्पो की रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने दूध पे इतना टैक्स बढ़ा दिया कि अब डेवलप्ड कंट्री, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे दूध सस्ता है, पाकिस्तान में दूध महंगा है। पाकिस्तान में 370 रुपये का दूध हो गया है 1 लीटर, $1.33। ये सिचुएशन है। और ऐसे में हमारी मरियम नवाज़ ने एक नई अनोखी स्कीम लाई है पंजाब में कि अब स्कूल के बच्चों को मरियम नवाज़ का दूध पिलाया जाएगा। सरकार का पैसा है, मरियम नवाज़ अपनी जेब से थोड़ी पिला रही हैं, लेकिन नहीं, अब मरियम नवाज़ की तरफ से स्कूल के बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाया जाएगा। ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, ये इसी तरह की स्कीम लाती है जिससे कि पैसा बनाने में आसानी हो। लैपटॉप स्कीम लाए थे, लैपटॉप स्कीम में यह है कि लाखों लैपटॉप खरीदे गए, आधी किकबैक। अभी स्कूटी स्कीम लाए थे, नहीं ऐसी स्कीमें लाते हैं फ्री बीस की जिसमें आधे से ज़्यादा पैसा तो जेबों में जाए। और फिर ये जो लैपटॉप वगैरह भी हैं, ये अपने नून लीग के वर्कर्स और उनको दिए जाते हैं, आम पाकिस्तानियों को नहीं दिए जाते। अब जैसे इंग्लैंड में बेनिफिट सिस्टम है, जॉबलेस अलाउंस है, ये कोई लेबर की हुकूमत है तो लेबर के लोगों को, या कंजर्वेटिव की हुकूमत है तो कंजर्वेटिव को थोड़ी मिलता है, सबको मिलता है ना, जो ब्रिटिश सिटीजन है, जो ज़रूरतमंद है। लेकिन वहाँ पे मरियम नवाज़ और उसके फादर नवाज शरीफ और उसके चाचा शहबाज शरीफ ऐसी ही हमेशा स्कीमें लाते हैं। अब मुफ्त में मरियम नवाज़ का दूध पिलाया जाएगा सबको। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्मी के रिटायर्ड और करंट ऑफिसर्स, रिटायर्ड और करंट ब्यूरोक्रेट्स अब जायदाद, प्रॉपर्टी की सेल और परचेस पे कोई टैक्स नहीं देंगे। फुल टैक्स रिलीफ दे दिया है आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड लोगों को। और ये नजम सेठी कहते हैं कि अब ये जितनी मर्जी चाहें फाइलें बेचें, प्रॉपर्टी बेचें, खरीदें, इनको कोई टैक्स ही नहीं देना। जबकि IMF कह रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, ये टैक्स, मतलब पाकिस्तान में लुटेरों की कमी नहीं है, और ये लुटेरा टॉप पे आर्मी है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये है पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, KPK में फैसल करीम कुंडी गवर्नर हैं नून लीग की तरफ से। उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 21 लाख रुपए आया, तो नून लीग सरकार ने फौरन KPK गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पर्सनल रेसिडेंस को सरकारी रेसिडेंस बना दिया, ताकि अब सरकार उसका बिल देगी। अब गवर्नर हाउस का बिल भी सरकार देगी, और अब गवर्नर साहब की जो पर्सनल रेसिडेंस है उसका भी बिल सरकार देगी। मेंटेनेंस, रीबिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का खर्चा अब
उस प्राइवेट घर का भी सरकार देगी। दिस इज ब्लडी पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं, उसकी डेकोरेशन और उसकी रेनोवेशन के लिए 69 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, लेकिन सरकार ने 69 करोड़ के बजाय 160 करोड़ रुपया दे दिया, डबल कर दिया। और नए पार्लियामेंट लॉजेस बनाए जाएंगे जिसमें 860 करोड़ रुपया लग चुका है ऑलरेडी। और ये हर सरकार, पाकिस्तान में तो सरकारें बदलती रहती हैं, हर सरकार बदलने पे ये रेनोवेशन के पैसे लगाए जाते हैं। इतना पाकिस्तान में फजूल खर्चे, इतना। अब आप देखें, ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं हजारों कैनाल पे पाकिस्तान में गोल्फ क्लब बने हुए हैं जहाँ पे सिर्फ एलिट खाना खाने, गप्पे मारने जाती है, और ये सब मामे बने हुए हैं पॉलिटिक्स के। इनमें से आप 2 क्लब बेच दें तो पाकिस्तान का कर्जा आधा रह जाएगा। ये गोल्फ क्लब बनाने की जो शुरुआत हुई थी ना, वो ज़ियाउल हक ने शुरू की थी। ये आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, एलिट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन इन गोल्फ क्लब्स में जाते हैं फैमिलीज के साथ अपनी अय्याशी के लिए। फ्री विल ज़मीनें कब्जा की हुई हैं आर्मी, और ये सब आर्मी के कब्जे में है। अजीज़ दोस्तों, इस मुल्क का क्या हो सकता है, आप मुझे ये बताएं। अब अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्टील मिल्स जो अयूब खान के ज़माने में रशिया ने पाकिस्तान में लगाई थी, 1900 एकड़ ज़मीन इसकी है, और ये सिंध में है, सिंध की सरकार की है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। बंद कर दी, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। अब इसकी लूटमार शुरू होगी। ये स्टील मिल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। नाज टेक्सटाइल मिल ने ये नोटिस लगाया है कि सारे स्टाफ और वर्कर्स को बताया जाता है कि कंपनी कई सालों से अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन करंट सिचुएशन में फैक्ट्री में ऑर्डर बिल्कुल नहीं आ रहे, और ऑर्डर आ भी रहे हैं तो रेट का इतना मामला ख़राब है कि रेट डबल हो चुका है, और कोई ख़रीदार है नहीं हमारी चीज़ों का, टेक्सटाइल का। तो कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई साल से तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी ने फैसला किया है कि आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कि आप कहीं और काम ढूंढ लें। 1 महीने बाद नाज टेक्सटाइल मिल बंद कर दी जाएगी। अजीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में शाहिद खाकान अब्बासी, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कह रहे हैं कि ईरान बॉर्डर से रोज़ाना 40-40 टन के 200 टैंकर आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, रोज़ाना 200 टैंकर बॉर्डर क्रॉस करके ईरान से आते हैं। किसी को नज़र नहीं आता। तो भाई साहब, नज़र आता है, ये आर्मी ला रही है भाई। आर्मी का बलूचिस्तान का कोर कमांडर इसको अपनी निगरानी में ला रहा है। आर्मी की इस वक्त सबसे बड़ी इनकम, एक ये पेट्रोल की स्मगलिंग है, एक कराची की लूटमार है। ये सबसे बड़ी इनकम है। आप आर्मी को कैसे रोक सकते हैं? आप आर्मी के रोजी रोटी पे लात नहीं मारें खाकान अब्बासी साहब। ये आर्मी की रोजी रोटी है, इसको आप रोक नहीं लगा सकते। और आर्मी तो अपने कामों के लिए मुल्लाओं को ले आती है ना, फतवा लेने के लिए। अब ये जैसे एक मिसाल ले लें कि पाकिस्तान आर्मी के टट्टू मौलवी तारिक जमील, अभी इनसे पूछा गया कि सूद हराम है ना, तो बोला सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं। आप बैंक से लोन लें, सूद दे रहे हैं, हराम नहीं है। अब ले रहे हैं तो हराम है। जबकि इस्लाम में क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि सूद देना और लेना हराम है। लेकिन ये हरामी मौलवी है ना पाकिस्तान के, ये अपनी मर्जी से शरीयत का नक्शा बदल देते हैं।
जब जहाँ जैसे चाहे शरीयत इनकी मर्जी के आगे नाचती है। ये है सिचुएशन अजीज़ दोस्तों पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।